नमस्कार। एस्ट्रोवाणी के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हेमंत सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। 12 तारीख को दशहरा है, यानी कि विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी के पर्व के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो और हम उन्नति के मार्ग की ओर आगे बढ़ें। देखिए, पहली नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि जब पड़ती है, जब पहली नवरात्रि जब आती है, तब भगवान राम का जन्म होता है। और दूसरी जो नवरात्रि आती है इसको हम बोलते हैं शारदीय नवरात्रि। इस समय भगवान राम रावण का वध कर देते हैं, यानी कि दोनों नवरात्रि से राम भगवान के जन्म का और दूसरी नवरात्रि में बुराई के अंत का सीधा सा संबंध है। यहाँ पर एक चीज़ विशेष है, वो उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। जब चैत्र नवरात्रि में भगवान राम का जन्म होता है उस समय सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है, और जैसे जैसे जब हम दूसरी नवरात्रि में आते हैं इस समय सूर्य अपनी नीच राशि की तरफ प्रवेश करने वाला रहता है, यानी बिल्कुल लोअर पॉइंट पर आ जाता है। और यहाँ से जब चैत्र नवरात्रि में हम देखते हैं जब भगवान राम का जन्म होता है समय भीषण गर्मी होती है, और अभी जब भी नवरात्रि ख़त्म होगी तो शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी और हमको ठंडक महसूस होना प्रारंभ हो जाएगी। यानी इसमें ऊर्जा, जो भगवान सूर्य है उस समय अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, इसके कारण ऊर्जा में जो कमी आना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण हमको शीत ऋतु का आभास होगा। चलिए, ये तो एक भौगोलिक कारण रहा। इसके अलावा भगवान सूर्य इस समय पितरों की राशि में रहते हैं, कन्या राशि में रहते हैं, और जब ये पितरों की राशि में रहते हैं तब ही शारदीय नवरात्रि आती है, और यहाँ पर हम भगवान माता जी की स्तुति करते हैं, राम भगवान की स्तुति करते हैं, और सभी माताओं का जो की शक्ति का समुच्चय है वही भगवान राम का एक स्वरूप है जो सभी बुराइयों का अंत करता है। तो हमें दशहरे के दिन क्या करना चाहिए जिससे हमको बौद्धिक रूप से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अच्छा लाभ हो। देखिए, व्यापारी वर्ग के लिए दशहरे का पर्व खास है। वैसे सभी नवरात्रि व्यापारी वर्ग के लिए इसलिए खास होती है कि व्यापारी जो व्यापार करता है बड़ा हिम्मत का काम करता है, उसके जीवन में रिस्क बनी हुई रहती है, उसको निरंतर अपने व्यापार में नई ऊर्जा चाहिए रहती है। व्यापार में आने वाले उतार चढ़ाव से निपटने के लिए उसको नई ऊर्जा उनको हमेशा चाहिए रहती है। तो व्यापारी वर्ग को क्या करना चाहिए? व्यापारी वर्ग यदि 9 दिन का व्रत रखता है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी व्यापारी नवरात्रि का व्रत करते हैं या नवरात्रि के 9 दिन संयम से रहते हैं, उनका व्यापार किसी भी कंडीशन में डाउन नहीं होगा। माता की शक्ति उनके व्यापार को हमेशा बढ़ाएगी। देखिए, नवरात्रि जो होती है वो देवी की उपासना का पर्व रहता है, और देवी की जो उपासना होती है वो बुध ग्रह से रिलेटेड होती है, बुध ग्रह से संबंधित होती है, और बुध ग्रह होता है व्यापार का स्वामी। तो जो भी व्यापारी 9 दिन माता जी की साधना करता है या संयम पूर्वक रहता है, संयम पूर्वक खान पान करता है, तो निश्चित रूप से उसको व्यापार में अच्छी वृद्धि मिलती है। आपको नवरात्रि के, जैसे मान लो आपने नवरात्रि का पूजन किया, उसके बाद आपको गरीब कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, गरीब कन्याओं की मदद करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को बुला के भोजन करवा देते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप ऐसा प्रयास करें कि जो गरीब कन्याएँ हैं उन गरीब कन्याओं को भोजन अवश्य दें, या उनकी जो भी हेल्प कर सकते हैं गरीब कन्याओं की, वो भी आपको देना चाहिए। दूसरी बात, किन्नर लोग हैं, जो किन्नर होते हैं वो भी बुध ग्रह से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो आपको दशहरे के बाद यदि संयोगवश आपको कोई किन्नर दिखता है या किन्नर आपके घर आते हैं तो यथासंभव जितना आप दे सकते हैं उतनी आप उनकी मदद करना चाहिए, उनको दान देना चाहिए। हरी चीज़ों का दान अवश्य दें। यदि वो पैसे मांगते हैं तो पैसों के साथ में आप उनको हरी चीज़ों का दान अवश्य दें। हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी और
बहुत सी जो हरी चीज़ें होती हैं वो आप उनको बिल्कुल श्रृंगार की सामग्री भी आप दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आप करेंगे, एक तो गरीब कन्याओं को आर्थिक मदद करना और दूसरी किन्नर को दान देना और हरी हरी चीज़ों का दान करना, इससे निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग को अच्छा लाभ मिलेगा और उनका जो व्यापार में समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और व्यापारिक क्षेत्र में जो ऋण बन रहा है या व्यापारिक क्षेत्र में जो उठापटक हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको नवरात्रि के बाद भगवान भैरव जी की विशेष उपासना करना चाहिए। यदि कहीं आसपास भैरव जी का मंदिर है तो वहाँ जाइए, भैरव जी की उपासना कीजिए, भैरव जी को दीपक जलाइए, भैरव जी की आराधना कीजिए, ध्यान कीजिए। कहीं आसपास कहीं काले कुत्ते दिखते हो, छोटे मोटे आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, आवारा कुत्तों का भोजन दीजिए। तो इससे क्या होगा, भगवान भैरव जी प्रसन्न होंगे। तो जब भैरव जी प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके व्यापार में आपको आकस्मिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपके व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अलावा दशहरे के दिन यदि आप ये काम करना चाहें तो सबसे श्रेष्ठ काम है। देखिए, पूरा दशहरा चैत्र नवरात्रि से शारदीय नवरात्रि तक का जो पूरा पर्व है भगवान राम की महिमा का पर्व है। इसमें भगवान राम का जन्म होता है और शारदीय नवरात्रि में भगवान राम रावण को मारते हैं। तो पूरा जो ये विजयदशमी पर्व है, दीपावली पर्व है, इसमें भगवान राम का ही कहीं ना कहीं विशेष रूप से संबंध होता है। और कलयुग में बोलते हैं कि हनुमान जी चैतन्य हैं, साक्षात हैं। और हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है राम नाम का सुमिरन करना। रामायण का जहाँ पाठ होता है वो हनुमान जी सूक्ष्म रूप से अवश्य आते हैं। आप दशहरे के दिन चाहें तो सुंदर कांड और लंका कांड का पाठ अवश्य करें। लंका कांड के पाठ में जो सुंदर कांड जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद लंका कांड स्टार्ट हो जाता है। लंका कांड में भगवान राम रावण का वध कर देते हैं। तो ये इसका पाठ आप अवश्य करें और हवन करें। यदि जो व्यक्ति जिनके पास सुबह से शाम तक का समय है वो अखंड रामायण का पाठ कर सकता है और अखंड रामायण का पाठ करके आहुति भी दे सकता है, यज्ञ हवन भी कर सकता है। राम नाम का जितना स्मरण किया जाए, राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं इस दिन। तो दशहरे के दिन आप ये काम करें तो निश्चित रूप से आपको हर क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए। मेरे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को शेयर करते रहिए। नमस्कार।